के रामलीला मैदान के पास स्थित फैज़े इलाही दरगाह में हुए अवैध अतिक्रमण के पीछे की कहानी जो है वो एबीपी न्यूज़ आपको बताने जा रहा है। सबसे पहले हम आपको तस्वीरें दिखा दें कि देखिए ये वही जो दरगाह है, दरगाह के बाहर का जो हिस्सा है जहां पर एमसीडी ने कहा कि ये अवैध अतिक्रमण है और उसमें रात भर यहां पर डिमोलिशन की जो कार्रवाई है वो चली है। लेकिन इस कार्रवाई से पहले बीते कुछ महीनों में क्या कुछ हुआ जिसकी नौबत यहाँ तक आ गई, ये डिमोलिशन ड्राइव करनी पड़ी। तो आपको बता दें कि इस कहानी की शुरुआत होती है कि जब सेव इंडिया फाउंडेशन नाम के एनजीओ की ओर से एमसीडी को एक शिकायत दी जाती है जिसमें रामलीला मैदान की जमीन पर अतिक्रमण की बात कही जाती है और इसे तुरंत हटाने की मांग की जाती है। एमसीडी ने इस शिकायत पर संज्ञान लिया और फिर बीते 16 अक्टूबर 2025 को एलएनडीओ, डीडीए और एमसीडी ने एक ज्वाइंट सर्वे किया और इस ज्वाइंट सर्वे में यह पाया गया कि तकरीबन 2512 स्क्वायर फीट की पीडब्ल्यूडी जमीन पर और फुटपाथ पर जो है वो अवैध अतिक्रमण किया गया था और इसके अलावा तकरीबन 36,428 स्क्वायर फीट जो कि रामलीला मैदान की जमीन थी, जो कि एलएनडीओ की ने एमसीडी को दी थी, उस पर अतिक्रमण करके अवैध तरीके से बारात घर, गाड़ियों की पार्किंग और डायग्नोस्टिक सेंटर जो है वो चलाया जा रहा है। अब इसके बाद सेव इंडिया फाउंडेशन नाम के एनजीओ ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया और वहां पर इस अतिक्रमण के खिलाफ याचिका दायर की और हाईकोर्ट ने बीते 12 नवंबर 2025 को एमसीडी को निर्देश दिया कि वो 3 महीने के अंदर इस अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए कार्रवाई करे। साथ ही हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि सभी पक्षों को सुनवाई का मौका भी दिया जाए। हाईकोर्ट के इस निर्देश के बाद एमसीडी ने बीते 24 नवंबर 2025 को सभी पक्षों की जो एक हियरिंग है वो रखी और जिसमें फैज़े इलाही मस्जिद कमेटी की मैनेजमेंट कमेटी, दिल्ली वक्फ बोर्ड, डीडीए, एलएनडीओ के प्रतिनिधि जो है वो शामिल होते हैं। इस मीटिंग में एलएनडीओ ने ये बात कही कि उसने ये जमीन दिल्ली वक्फ बोर्ड को नहीं दी है, बल्कि मैनेजमेंट कमेटी और दिल्ली वक्फ बोर्ड ने विवादित जमीन से जुड़े हुए मालिकाना हक के दस्तावेज देने के लिए कुछ वक्त मांगा था। इसके बाद जो अगली हियरिंग हुई वो बीते 16 दिसंबर 2025 को रखी गई। इसमें भी फैज़े इलाही मस्जिद की मैनेजमेंट कमेटी, दिल्ली वक्फ बोर्ड, डीडीए और एलएनडीओ के प्रतिनिधि जो है वो भी शामिल हुए और इस मीटिंग में मैनेजमेंट कमेटी ने कहा कि दरगाह फैज़े इलाही 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है और आजादी से पहले भी यहाँ मस्जिद और कब्रिस्तान था और इसके प्रिसाइज एरिया के मालिकाना हक से जुड़े जो सरकारी दस्तावेज हैं वो उसके पास नहीं है और बाकी जमीन के जो कागज हैं वो दिल्ली वक्फ बोर्ड के पास हैं। कमेटी ने कहा कि वक्फ बाय यूजर होने की वजह से इसके मालिकाना हक के जो दस्तावेजों की जरूरत ही नहीं है। वहीं दिल्ली वक्फ बोर्ड ने यह बात कही कि 1940 के दस्तावेजों के मुताबिक रिकॉर्ड पे, गवर्नमेंट रिकॉर्ड पर फैज़े इलाही की तकरीबन 952 स्क्वायर गज जमीन पर मालिकाना हक है। हालांकि एलएनडीओ की ओर से यह कहा गया कि 15 फरवरी 1940 की सील डीड के दस्तावेज के मुताबिक जो 952 स्क्वायर गज जो जमीन है वो जामा मस्जिद की मैनेजिंग कमेटी की है, जो कि दिल्ली वक्फ बोर्ड से पहले अस्तित्व में था। इन 2 हियरिंग के बाद एमसीडी ने पाया कि साल 1959 में एलएनडीओ ने ₹1 की लाइसेंस फीस पर 30 एकड़ जो जमीन है वो रामलीला मैदान के रूप में एमसीडी को उसके केयर और मैनेजमेंट के लिए दी थी। हालांकि इसके अलावा इस बात के कोई कागज मौजूद नहीं थे जिससे यह साबित हो सके कि एलएनडीओ ने यह जमीन दिल्ली वक्फ बोर्ड को दी थी। इसके बाद 1970 का गैजेट नोटिफिकेशन जिसका हवाला दिल्ली वक्फ बोर्ड की ओर से इस मीटिंग में दिया गया था, उसमें भी विवादित जमीन के बारे में कोई सबूत जो है वो पेश नहीं कर पाए थे। तो इस मामले में सिर्फ एक ही कागज की पुष्टि हो पाई साल 1940 की, जिसमें 952 स्क्वायर गज की जो जमीन की लीज डीड है वो एलएनडीओ से जो है जामा मस्जिद की मैनेजमेंट कमेटी, जो कि दिल्ली वक्फ बोर्ड से पहले अस्तित्व में थी, उसको दी गई थी। डीडीए ने यह भी कहा कि जो जमीन है वो एलएनडीओ के जरिए भारत सरकार की जो है। अब इसके बाद जो फाइनल जो आदेश, जो कंक्लूजन निकाला गया बीते 22 दिसंबर को एमसीडी ने यह निष्कर्ष निकाला कि जो 952 स्क्वायर गज के अलावा किसी भी जमीन पर दिल्ली वक्फ बोर्ड या मैनेजमेंट कमेटी का कोई भी मालिकाना हक नहीं है और एमसीडी ने यह भी कहा कि इस जमीन का जो इस्तेमाल है वो बारात घर या फिर डायग्नोस्टिक सेंटर के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है और ये पब्लिक लैंड का मिसयूज जो है वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए।